हम रोज़ाना चीनी खाते हैं, चाय हो, काफ़ी हो, मिठाई हो या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक। ये सफ़ेद चीनी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। बज़ाहिर ये दानेदार, बिल्कुल साफ और सफ़ेद चीनी बहुत आम सी लगती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये चीनी बनती कैसे है? हम सब जानते हैं कि चीनी गन्ने से निकलती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना हमें लगता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि गन्ने के आम से रस को फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करके सफ़ेद चीनी में कैसे बदला जाता है। ये पूरा अमल, इसमें इस्तेमाल होने वाली दिवेकल मशीनें और रंग काटने वाले केमिकल्स आपको वाकई हैरान कर देंगे। कहानी शुरू होती है उन खुले खेतों से जहाँ किसान महीनों की मेहनत के बाद गन्ने की फसल तैयार करते हैं। जब फसल पूरी तरह पक जाती है तो उसे काट कर बड़ी बड़ी ट्रैक्टर ट्रालियों और माल बरदार ट्रकों पर ऊपर तक लोड किया जाता है। ये भारी ट्रक, ट्रैक्टर ट्रालियां मिट्टी और धूल उड़ाते हुए सीधे शुगर मिल्स यानी चीनी बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुंचते हैं। यहाँ एक प्रेशर जैक के जरिए उन गन्ने से भरी हुई गाड़ियों को खाली किया जाता है। आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ये गन्ने सबसे पहले जिस भारी मशीन में गिरते हैं उसे श्रेडर मशीन कहा जाता है। ये मशीन इंतहाई ताकतवर होती है और इसके अंदर तेज धार ब्लेड और कटर लगे होते हैं। जैसे ही गन्ने इस मशीन के अंदर दाखिल होते हैं, ये सेकंडों में उन मोटे गन्नों को काट कर बिल्कुल बारीक रेशों में बदल देती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस सख्त कटाई के दौरान गन्ने का रस बाहर नहीं निकलता, सिर्फ पिस कर फाइबर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। रस निकालने का असल काम अगली मशीनों का है। अब इस बारीक पसे हुए गन्ने के फाइबर को एक के बाद एक लगी हुई बड़ी और इंतहाई भारी रोलर मशीनों के दरमियान से गुजारा जाता है। जब गन्ने का ये फाइबर उन कई टन वजनी लोहे के पहियों के नीचे आता है तो इस जबरदस्त दबाव की वजह से रेशों में मौजूद गन्ने के रस की एक एक बूंद निचड़कर अलग हो जाती है। इस अमल को मजीद बेहतर और मुअस्सर बनाने के लिए 2 या 3 रोलर से गुजरने के बाद इस फाइबर पर तेज गर्म पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद इसे दोबारा आगे लगे रोलर्स के दरमियान धकेल दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्री वाले गन्ने के अंदर से 99% तक रस कामयाबी से निकाल लेते हैं ताकि कोई चीज जाया न हो। अब सारा रस निकल जाने के बाद जो सूखा फूक बच जाता है उसे मशीनों की मदद से अलग कर लिया जाता है। गन्ने के इस सूखे कचरे को फैक्ट्री की जुबान में बगास कहते हैं, जबकि निकाला गया सारा कच्चा रस बड़ी बड़ी टैंकियों में जमा कर लिया जाता है। बज़ाहिर ये सूखा फूक महज एक कचरा लगता है, लेकिन फैक्ट्री के निज़ाम में इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि गन्ने का ये सूखा कचरा जिसे बगास कहते हैं अब किसी काम का नहीं और उसे ज़ाया कर दिया जाएगा, लेकिन चीनी की फैक्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले तो इस सूखे बगास को बड़े बड़े बॉयलर्स में जला दिया जाता है। इससे ज़बरदस्त हरारत और भाप बनती है, जिसकी मदद से बड़ी टर्बाइन्स चलाई जाती हैं और भारी मिकदार में बिजली पैदा होती है। फैक्ट्री को बाहर से महंगी बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी तमाम भारी मशीनें इसी बिजली से चलाती है। लेकिन बात सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं है, इस सूखे कचरे के और भी बड़े इस्तेमाल हैं। फैक्ट्री वाले उस बगास को कागज़ और कत्ता कार्डबोर्ड बनाने वाली कंपनियों को फ़रोख्त करते हैं, जहां इससे मजबूत कत्ता और पेपर तैयार किया जाता है। इसके अलावा इससे बचने वाले फुजले को खेतों में खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ सके। यानी फैक्ट्री में गन्ने का कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं जाता। अब असल और अहम काम इस कच्चे रस की सफाई का शुरू होता है। सबसे पहले टैंकियों में जमा कच्चे रस को लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजा जाता है। वहाँ माहिरीन इस रस की कीमियाई जांच करते हैं और मिठास का लेवल चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि इससे कितनी चीनी बन सकती है। लैब टेस्ट मुकम्मल होने के बाद इस कच्चे रस को एक बहुत बड़े रिएक्शन टैंक में पंप कर दिया जाता है। यहाँ से रस की बाकायदा सफाई शुरू होती है। इस टैंक में रस के अंदर ज़रूरत के मुताबिक चूना डाला जाता है और उसके साथ ही इसमें सल्फर गैस भी छोड़ी जाती है। चूना और सल्फर गैस मिलाने के बाद मशीनों के जरिए इस रस को मुसलसल 5 से 6 घंटे तक अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। ये तेज केमिकल्स रस के अंदर मौजूद तमाम गंदगी को काट देते हैं। इस केमिकल मिक्सिंग के बाद रस को एक और बड़े टैंक में भेजा जाता है जिसे क्लाइफायर टैंक कहते हैं। इस टैंक में रस को कुछ देर के लिए भरकर छोड़ दिया जाता है। कुछ ही देर में सारा कचरा, मिट्टी और फालतू ज़र्रात तह में नीचे बैठ जाते हैं और बिल्कुल साफ पीले रंग का रस ऊपर रह जाता है। अब इस साफ पीले रस को एहतियात से अलग करके बड़े यूपुरेटर्स यानी बॉयलर्स में भेज दिया जाता है। यहाँ इस पीले रस को इतनी देर तक तेज दर्जा हरारत पर उबाला जाता है जब तक इसका सारा फालतू पानी भाप बनकर उड़ न जाए और ये रस पककर एक इंतहाई गाढ़े सिरप में ना बदल जाए।
अब इस गाढ़े और उबलते हुए सिरप को अगले मरहले यानी प्रोसेसिंग टैंक में भेजा जाता है। यहाँ इस सिरप को थोड़ा ठंडा किया जाता है। इस अमल के दौरान एक खास तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसमें पहले से बनी हुई चीनी के कुछ क्रिस्टल्स इस सिरप में डाले जाते हैं। जैसे ही ये सिरप मजीद ठंडा होता है तो चीनी के ये क्रिस्टल्स अपना काम करते हैं और ये गाढ़ा माए सख्त दानों यानी चीनी की शक्ल इख्तियार करने लगता है। लेकिन इस मरहले पर एक मसला होता है। इन चीनी के क्रिस्टल्स के साथ एक गाढ़ा और काला शीरा भी बुरी तरह मिला होता है। अब चीनी के इन दानों और इस काले शीरे को एक दूसरे से अलग करना जरूरी होता है। इस काम के लिए फैक्ट्री की सबसे तेज और अहम मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये मशीन 1 मिनट में 1000 से 2000 बार गोल घूमती है। इस मशीन के अंदर एक इंतहाई बारीक छलनी लगी होती है। जब ये मशीन अपनी पूरी ताकत और इतनी तेज रफ्तार से घूमती है तो इसके जबरदस्त दबाव की वजह से काला शीरा छिलनी से बाहर निकल जाता है, जबकि चीनी के क्रिस्टल्स मशीन के अंदर ही रह जाते हैं। चीनी के इन दानों को निकालकर ड्रायर मशीन में भेजा जाता है, जहां हल्की गर्म हवा के जरिए इनकी नमी खत्म कर दी जाती है। अब जो चीनी हमारे सामने आती है वो हल्के भूरे रंग की होती है, जिसे फैक्ट्री में रॉ शुगर या भूरी चीनी कहा जाता है। लेकिन हम जो चीनी घरों में इस्तेमाल करते हैं वो तो बिल्कुल सफेद होती है। तो फिर इस भूरी चीनी को बर्फ जैसा सफेद कैसे किया जाता है? चीनी की असल और हैरान कुन कहानी तो अब शुरू होती है। अब बारी आती है इस भूरी चीनी को इस सफेद चमकदार शक्ल में लाने की, जिसे हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और सच तो ये है कि चीनी को सफेद करने का ये तरीका सबसे ज्यादा हैरान कुन है। सबसे पहले इस भूरी चीनी को दोबारा खालिस पानी में अच्छी तरह घोल लिया जाता है ताकि सारे क्रिस्टल्स पानी में हल हो जाएं। फिर उसे रेत और कंकर निकालने के लिए खास फिल्टर से गुजारा जाता है। लेकिन चीनी को सफेद करने का असल और अहम मरहला उसके बाद शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और कई दूसरे ममालिक में चीनी का रंग काटने और उसे सफेद करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इस काम के लिए बोन चार का इस्तेमाल किया जाता है। ये बोन चार दरअसल जानवरों की हड्डियों से बनाई गई राख होती है। इसी राख की मदद से चीनी के मिक्सचर को साफ किया जाता है ताकि वो सारा रंग चूस ले और चीनी बिल्कुल सफेद हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में चीनी को सफेद करने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल होता है जिसे डबल सॉल्फिटेशन कहते हैं। यानी इस माए के अंदर इंतहाई तेज सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। यह तरीका सस्ता है और इसमें जानवरों की हड्डियां इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। जब ये तेज सल्फर गैस टैंक पे मौजूद मिक्सचर से गुजरती है तो वो सारा रंग और गंदगी मुकम्मल तौर पर जज्ब कर लेती है। इस अमल के बाद वो गाढ़ा माए बिल्कुल साफ और शफाफ पानी जैसा बन जाता है। लेकिन मसला ये है कि इस केमिकल प्रोसेस की वजह से कुछ न कुछ सल्फर चीनी के दानों के अंदर हमेशा के लिए रह जाता है। यही तेज केमिकल हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आजकल मार्केट में सल्फर फ्री चीनी की जो मांग बढ़ रही है वो इसी नुकसानदेह सल्फर से बचने के लिए है, क्योंकि इसे दूसरे महंगे तरीकों से साफ किया जाता है। खैर, सफाई के इस अमल के बाद फैक्ट्री के पास एक बिल्कुल साफ और शफाफ माए मौजूद होता है। लेकिन अब एक अहम सवाल ये है कि इस शफाफ माए से खुश्क और चमकदार सफेद चीनी के दाने कैसे बनेंगे? यहाँ उसे तेजी से गर्म करते हैं ताकि मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाए। पानी खत्म होने पर इसमें चीनी के थोड़े से खुश्क दाने डाले जाते हैं, जिससे ये माए दोबारा क्रिस्टल्स की शक्ल में जमने लगता है। अभी ये दाने गीले होते हैं, इसलिए उनकी नमी निकालने के लिए उन्हें एक बार फिर तेज रफ्तार सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है। मशीन तेजी से घूमकर नमी की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेती है और पीछे सिर्फ सफेद चमकदार दाने बचते हैं। फिर उन दानों को घूमती ड्रायर मशीन में सिखाया जाता है ताकि ये आपस में न जुड़े। इसके बाद उन्हें वाइब्रेट करती छलनियों से गुजार कर साइज के हिसाब से अलग कर लेते हैं। आखिर में ये सफेद चीनी ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए बोरियों में पिक होकर सीधा मार्केट रवाना हो जाती है। तो दोस्तों, ये था गन्ने के खेतों से लेकर हमारी प्याली तक पहुंचने वाली सफेद चीनी का मुकम्मल और हकीकी सफर। इस पूरी वीडियो में आपको चीनी बनने का कौन सा मरहला सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।